नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 7। मारुतः उरसी चरन् मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। क्या कह रहे हैं? वर्णों का उच्चारण कैसे होता है बताया गया है कि इससे पूर्व देखा बच्चों आपने, आत्मा जो है बुद्धि से लगती है। बुद्धि जो है अर्थों को बोलने की इच्छा करता है और वह मन से युक्त होता है। मन जठराग्नि से युक्त होकर के जठराग्नि वायु को प्रेरित करती है। तो ये कनेक्शन है आत्मा, बुद्धि, मन, जठराग्नि और वायु। अब देखिए, मारुतः उरसी चरण। मारुतः जो वायु है, उरसी माने हृदय में। मारुतः धन उरसी, जो 100 दिख रहा है आपको, 100 का विसर्ग बन जाता है यहाँ पर। मारुतः धन उरसी। मारुत माने वायु जो है, उरसी माने हृदय में, चरण माने विचरण करती है। अब देखिए, आत्मा, बुद्धि, मन, जठराग्नि से कनेक्ट करते हुए जो वायु है वह हृदय, उरसी माने हृदय में, चरण माने विचरण करती है। मारुतः उरसी चरण, वायु जो है उरसी माने हृदय में विचरण करती है। और जब वायु हृदय में विचरण करती है बच्चों, मद्रम, मंद्रम, मंद्रम का मतलब गंभीर, स्वरम माने स्वर को, जनयति माने उत्पन्न करती है। जब वह वायु हृदय में विचरण करती है तो गंभीर स्वर को, जनयति माने उत्पन्न करती है। प्रथम पंक्ति कितना सरल है। मारुत माने वायु, उरसी माने हृदय में, चरण माने विचरण करती है। ये मान के चलिए, पेट में जो जठराग्नि होती है ना, वहां से वायु ऊपर की ओर आई। जठराग्नि ने वायु को ऊपर की ओर फेंका। जब वायु को जठराग्नि ने ऊपर की ओर फेंका तो वह हृदय में विचरण करने लगी। अब हृदय में विचरण करने लगी तो जब वायु हृदय में विचरण करती है तो बच्चों गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है। कैसे स्वर को उत्पन्न करती है? गंभीर स्वर को। अब वायु जो है हृदय में विचरण कैसे करती है? जो पेट की जठरा अग्नि है वह वायु को ऊपर की ओर प्रेरित करती है। इसलिए वायु अब हृदय में आ चुकी है। उरसी माने हृदय में आ चुकी है। हृदय में चरण माने विचरण कर रही है। और जब वायु हृदय में विचरण करती है बच्चों, तो मद्रम माने गंभीर, स्वरम माने स्वर को, जनयति माने उत्पन्न करती है। क्लियर है ना? अब तो समझ गए होंगे। वायु होती है, वायु को ऊपर की ओर प्रेरित कौन कर रहा है? जठराग्नि। और जठराग्नि प्रेरित कर रही है तो वह हृदय में विचरण करती है। जब हृदय में विचरण करती है वायु तो कैसे स्वर उत्पन्न करती है? गंभीर स्वर उत्पन्न करती है। मद्रम माने गंभीर। और वह गंभीर स्वर कैसा होता है? प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। प्रातः सवन योगम, प्रातः सवन का योग, प्रातः सवन के लिए उपयुक्त। गायत्रम माने गायत्री छंद, गायत्री छंद से युक्त होता है। जो मंद्र स्वर है बच्चों, वायु जब हृदय में विचरण करती है तो गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है। तो वह गंभीर स्वर प्रातः सवन के योग्य होता है, प्रातः सवन के उपयुक्त होता है और वह गायत्री छंद पर आश्रित होता है। तो ये मान के चलिए, गायत्री छंद का उच्चारण इसी तरीके से किया जाता है। जब वायु जो है हृदय में विचरण करती है, ऐसे मंद्र गंभीर स्वरों के साथ प्रातः सवन के योग्य गायत्री छंद का उच्चारण किया जाता है। तो जो प्रातः सवन के योग्य उपयुक्त यह गंभीर स्वर है वह गायत्री छंद पर आश्रित होता है। आपने गायत्री छंद सुना होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री छंद है बच्चों। तो
इसका संबंध जो है, जब वायु हमारे हृदय में विचरण करती है, गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है, वह गंभीर स्वर जो है प्रातः सवन के योग्य होता है और गायत्री छंद पर आश्रित होता है। गायत्री छंद यहाँ पर आया है तो आपको आना चाहिए गायत्री छंद किसे कहते हैं। मारुतः उरसी चरण मद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। जठराग्नि से प्रेरित प्राणवायु हृदय में विचरण करता हुआ उस गंभीर स्वर को उत्पन्न करता है जो प्रातः सवन के लिए उपयुक्त गायत्री छंद पर आश्रित होता है। ये मान के चले प्रातः कालीन जब श्लोकोच्चारण होता है ना, तो इसी तरीके से किया जाएगा, केवल हृदय से उसका उच्चारण किया जाएगा। तो वह कौन से छंद में किया जाएगा? गायत्री छंद में किया जाएगा। ये मतलब है इसका। तो बच्चों आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, व्याख्या आनी चाहिए। संदर्भ किस तरीके का बनेगा? प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है, बस इतना ही। और प्रसंग किस तरीके से बनेगा? प्रस्तुत श्लोक में वर्णों के उच्चारण के विषय में बताया गया है। व्याख्या करेंगे तो प्रातः व्याख्या किस तरीके के बनेगा? ये व्याख्या जो 3 लाइन का अनुवाद दिख रहा है, इसको आपने 10-15 लाइन तक लिखना चाहिए व्याख्या में, इसका ध्यान रखिएगा। कभी व्याख्या हेडिंग डाल के 3 लाइनों में उसको खत्म ना करें, 10 लाइन तो कम से कम होने चाहिए। तो बच्चों एक बार पुनः, जो जठराग्नि होती है वायु को प्रेरित करती है, ऐसा पूर्व श्लोक में आपने सीखा था। तो वह वायु हृदय में विचरण करती है और हृदय में विचरण करते हुए गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है, और वह गंभीर स्वर प्रातः सवन के योग्य गायत्री छंद पर आश्रित होता है। गायत्री छंद भी मैंने आपको सुना दिया है। अगर गायत्री छंद, जैसे आपको इंद्र वज्रा छंद सीखा होगा आपने, उपेंद्र वज्रा छंद सीखा होगा, दोहा छंद आपने सीखा होगा हिंदी में, तो ऐसे ही गायत्री छंद क्या होता है आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कंठे मध्यम दिन युगम मध्यमम त्रैष्टुभम आनुगम तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागताम अनुगम। क्या कह रहे हैं? कंठे। अब जब हृदय में जो जठराग्नि से वायु प्रेरित हुई ना, हृदय में आई तो कैसे स्वर निकले? गंभीर स्वर, मध्यम गंभीर स्वर निकले, और गायत्री छंद पर आश्रित स्वर प्रातः काल के लिए निकले। अब वह जब वायु हृदय से कंठे मैंने कंठ में आई, कंठ में आएगी ना, कंठ मैंने गले में, जब वायु गले में आई तो मध्यम दिन युगम दोपहर के समय मैंने मध्यम स्वर को उत्पन्न करेगी। तो सुनिएगा, जब वह वायु हृदय से कंठ गले में आई तो वह दोपहर के समय बोले जाने वाले मध्यम स्वर को उत्पन्न करेगी। और त्रैष्टुभम अनुगम, और वह छंद कौन सा होगा? दोपहर के समय कौन से छंद में उच्चरित होगा? त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद अगर आपने सुना होगा तो नहीं सुना होगा, त्रिष्टुप छंद किसको कहते हैं ये आपको आना चाहिए। त्रिष्टुप, त्रैष्टुप बने त्रिष्टुप, त्रिष्टुप एक छंद है बच्चों। जब वायु गले में आती है तो मध्यम में दोपहर के समय उच्चरित होने वाले मध्यम स्वर को उत्पन्न करती है, और वह मध्यम स्वर किस पर आधारित आश्रित होता है? त्रिष्टुप छंद पर आश्रित होता है। ठीक हो गया ना? वायु को प्रेरित कौन करती है? जठराग्नि। और जब वायु को प्रेरित जठराग्नि कर रही थी तो वायु सबसे पहले कहां पहुंची? हृदय में। तो हृदय में पहुंची तो कैसे स्वर उत्पन्न किए? गंभीर स्वर। और गंभीर स्वर किस समय बोले जाते हैं? प्रातः सवन के योग होते हैं। और प्रातः सवन के योग्य कौन से छंद से आश्रित होता है? गायत्री छंद। अब प्रातः का हो गया हृदय, अब कंठ में जब वो वायु आएगी तो दोपहर के समय बोले जाने वाला मध्यम स्वर को उत्पन्न करेगा। सुबह तो गंभीर स्वर उत्पन्न किया ना, अब मध्यम स्वर को उत्पन्न करेगा। कब? दोपहर के समय। मध्यम दिन का मतलब होता है दोपहर।
और दोपहर के समय कब, जब कंठ में चली जाएगी। और छंद कौन सा होगा, त्रैष्टुप, त्रिष्टुप छंद पर आश्रित होगा। सरल है, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। अब ये भी हो गया, दोपहर सुबह का भी हो गया, दोपहर का भी हो गया। अब देखते हैं, तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जागताम अनुगम। तारतीयम का मतलब होता है बच्चों तृतीय सवन, तृतीय सवन यानी कि सायकाल के समय। तारतीय सवनम का मतलब सायकाल, तृतीय सवन यानी कि सायकाल के समय। जब वह वायु शीर्षण्य माने शीर्ष प्रदेश में पहुंच जाएगी, जब वह वायु मुखमंडल के ऊपर शीर्ष सिर की तरफ बढ़ जाएगी, तो वह तारा माने तार स्वर को उत्पन्न करेगा। तार स्वर, तार स्वर का मतलब होता है उच्च स्वर को, तीव्र स्वर को उत्पन्न करेगा। और वह तीव्र स्वरों को उत्पन्न कब करेगा, तारती सवन माने सायकाल के समय। और सायकाल के समय कौन से छंद पर आश्रित होता है, जागतानुगम, जगती, जगती छंद। कौन से छंद की बात करेंगे सायकाल के समय, जगती छंद। तो बच्चों अगर आपको सीखना है तो इसको प्रातः काल कैसा हुआ, जब जठराग्नि से प्रेरित वायु हमारे हृदय में विचरण करती है तो गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है। और वह गंभीर स्वर जो होता है प्रातः सवन के योग्य है। प्रातः सवन का मतलब है प्रातः पूजा करने योग्य है, ये मान के चलिए आप। और प्रातः कैसे छंद का पर आश्रित है, गायत्री छंद पर आश्रित है, ठीक है। गायत्री एक छंद है। अब वही वायु जो अभी अभी हमारे हृदय में विचरण कर रही थी, अब वो वायु कंठ में आ गई, गले में आ गई। अब गले में आएगी तो कैसे स्वर उत्पन्न करेगी, मध्यम स्वर उत्पन्न करेगी। वहां सुबह गंभीर स्वर उत्पन्न कर रही, अब वायु कंठ में आ गई तो मध्यम स्वर उत्पन्न कर रही है। और मध्यम स्वर कब उत्पन्न करेगी, मध्यम दिन दोपहर के समय। और दोपहर के समय कौन से छंद पर आश्रित होगी, त्रिष्टुप छंद पर आश्रित होगी। क्लियर है ना। अब आ जाइए तृतीय सवन यानी कि सायकाल के समय। सायकाल के समय जो वायु जो अभी गले में आई थी ना, जो वायु हृदय से गले में आई, अब वो शीर्ष प्रदेश में आ गई, सिर की तरफ बढ़ गई है, सीधे ऊपर को आएगी ना, सिर की तरफ बढ़ेगी तो शीर्ष में आकर के, शीर्ष में पहुंच करके, शीर्ष देश में पहुंच करके वह तारा माने तीव्र स्वर को उत्पन्न करती है। और कब, तृतीय सायकाल के समय, तृतीय सवन के समय वह शीर्ष देश में पहुंच करके वह वायु तार स्वर अर्थात उच्च स्वर को उत्पन्न करती है। और वह तृतीय सवन में उच्च स्वर किस पर आधारित होता है, जगती छंद पर आश्रित होता है। कंठे मध्यंदिन युगम मध्यमम त्रैष्टुभानुगम तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम। कंठ में पहुंचकर प्राणवायु मध्यंदिन सवन के लिए उपयोगी त्रिष्टुप छंद के अनुकर्ता मध्यम स्वर को, और शीर्ष देश में पहुंचकर तृतीय सवन के योग्य जगती छंद के अनुगामी तार स्वर को जन्म देता है। अगर आप इसको डायग्राम से सीखना चाहें तो भी सीख सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, प्रातः अच्छा, प्रातः कहां पर वायु कहां जाएगी, हृदय में। कहां पर जाएगी बच्चों, हृदय में। प्रातःकालीन वायु हृदय में जाएगी। और हृदय में कैसा शब्द बोलेगी, गंभीर, मंद्र, गंभीर स्वर बोलेगी। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, इससे ज्यादा समझेंगे आप। तो प्रातःकालीन वायु जो है जठराग्नि से हृदय में आएगी, हृदय से वो गंभीर स्वरों को उत्पन्न करेगी, ठीक है ना। अब गंभीर स्वरों को जब उत्पन्न करेगी आगे को क्या होगा, और छंद कौन सा होगा,
गायत्री छंद होगा, गायत्री छंद। ठीक है ना। अब देखो प्रातः काल क्या हुआ बच्चों, वायु हृदय में विचरण करेगी। जब वायु हृदय में विचरण करेगी तो गंभीर स्वर को उत्पन्न करेगी, और वो गंभीर स्वर किस छंद पर आधारित होंगे, गायत्री छंद पर आधारित। आइए आप कौन से समय की बात करें, दोपहर की बात करें, दोपहर की बात करें, क्या होगा बच्चों, वह वायु कहाँ चले जाएगी दोपहर के समय, कंठे। इससे बहुत ज्यादा समझने वाले हैं इसीलिए मैं लिख भी रहा हूं। दोपहर के समय क्या होगा बच्चों, वायु कहाँ जाने की बात कर रहे हैं हम, दोपहर के समय कंठे गले में आ जाएगी। अब ये बता भी रहा है, श्लोक भी बता रहा है, और दोपहर के समय गले में तो चले जाएगी, कंठ में, और कैसे स्वर उत्पन्न करेगी, मध्यम स्वर उत्पन्न करेगी। मध्यम का मतलब जानते हैं ना, बीच का मतलब, आराम से शांत जैसा। और छंद कैसा हो जाएगा बच्चों, त्रिष्टुप छंद है। अगर जिसको पहले व्याख्या समझ में नहीं आई उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं, और इससे भी नहीं समझे तो फिर कैसे ही नहीं समझ सकते हैं। अब अंत में क्या है, मैंने तृतीय सवन कहा ना, तारतीय सवनम। तृतीय सवन लिखूं या सायकाल लिखूं, आप समझ जाइए। इसको आप तृतीय सवन भी सायकाल। प्रातः हो गया, दोपहर हो गया, सायकाल हो गया। तीन समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं ना, ये मान के चलिए। अच्छा पूजा पाठ का तीन समय कर, तीन टाइम कर सकते। तो सायकाल के समय क्या होता है बच्चों, वह वायु कहाँ वह शीर्ष देश में पहुंच जाएगी। शीर्ष का मतलब क्या होता है, परेशान होने की आवश्यकता से ऊपर की ओर, मतलब गले से ऊपर की ओर, शीर्ष देश की ओर जब वायु आएगी तो कैसे स्वर उत्पन्न करेगा, तार स्वर को उत्पन्न करेगा। तार स्वर का मतलब क्या हो सकता है, तीव्र स्वर को उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। अब तीव्र स्वर को जब उत्पन्न करेगा सायकाल के समय, तो छंद कौन सा होगा, जगती छंद होगा बच्चों। कौन सा छंद होगा बच्चों, जगती छंद। इस तरीके से आप दो श्लोकों को समझने का प्रयास, आप तीन चार श्लोकों को इन ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें कैसे वर्णों का उच्चारण होता है, एक बार पुनः आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आत्मा नामक, आत्मा सुना होगा, वह आत्मा बुद्धि से लगती है। आपने आत्मा भी सुना है, बुद्धि भी सुना है, बहुत ज्यादा मत जाइएगा। आत्मा नामक, आत्मा जो सुना है वो बुद्धि से लगती है। तो बुद्धि कुछ शब्दों को, अर्थों को बोलना चाहता है। बुद्धि हमारी कुछ शब्दों को, अर्थों को बोलना चाहता है। आत्मा तो बुद्धि के साथ कनेक्टेड हो गई, तो बुद्धि चाहती है कि कुछ बोलें। तो बोलने की इच्छा जब बुद्धि की होती है तो वह बुद्धि मन से लग जाता है, मन से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना, मन से कनेक्टेड हो गया, तार जुड़ रहे हैं ना, तो मन से जब कनेक्टेड हो गया, वह मन जो है जठराग्नि, जठराग्नि से कनेक्टेड हो गया। अब जठराग्नि क्या है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कल की वीडियो में मैंने बता दिया है। तो जठराग्नि जो पेट की अग्नि होती है, पेट में पाई जाती है वह अग्नि, तो जठराग्नि से वो लग जाती है। अब जठराग्नि क्या करती है बच्चों, हमारे पेट में अग्नि भी होती है, वायु भी होती है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो जठराग्नि जो पेट की वायु है उसको प्रेरित करती है, ऊपर की ओर प्रेरित करती है। वायु तो नीचे को कब जाती है, ऊपर की ओर जाती है ना, वायु का स्वभाव ऊपर की ओर। तो वायु जो जठराग्नि पेट की अग्नि है वो वायु को ऊपर की ओर करती है। तो अब चले जाइए, कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएगा। जो पेट की जठराग्नि है वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, तो वह वायु सबसे पहले कहाँ जाएगी, हृदय में जाएगी। हृदय में पता है आपको ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलेगा उसको, तो थोड़ा घूमेगी वो वायु, विचरण भी तो करेगी हृदय में, सीधे नहीं आ सकती है। तो सीधे नहीं आएगी, थोड़ा बहुत सोच लीजिएगा। तो वह वायु जब पेट से हृदय में आएगी, वहां पर विचरण करेगी, तब गंभीर स्वर को उत्पन्न करेगी। और गंभीर स्वर कैसा होता है, गायत्री छंद पर आश्रित होता है। और ऐसा कब किया जा सकता है, गायत्री छंद से संबंधित पूजा पाठ कब की जा सकती है, प्रातः काल की जा सकती है। अब खत्म। अब वायु प्रातः काल, हृदय, गंभीर, गायत्री छंद ये बता दिया। अब वह वायु हृदय से कंठे मने गले में आ जाती है। गले में आ जाती है तो मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। वायु गले में आते मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। और यह समय जो होता है दोपहर के समय होता है।
पर के समय जो मध्यम स्वर होता है वह त्रिष्टुप छंद पर आश्रित होता है। अब बात करें जब गले से ऊपर की ओर वायु आती है, यानी कि शीर्ष देश की ओर, शीर्ष का मतलब सिर की ओर, गले से ऊपर सिर की ओर जाती है वायु, तब तीव्र स्वर को उत्पन्न करती है। और जब तीव्र स्वर को उत्पन्न करती है तो ये समय जो है सायकालीन सवन के योग्य होता है। तीव्र स्वर जो होता है सायकालीन सवन के योग्य होता है, अर्थात इस समय जो यह छंद होता है जगती छंद पर आश्रित होता है। अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, इतनी जानकारी नहीं दे रखी है। गायत्री छंद किसे कहते हैं, त्रिष्टुप छंद किसको कहते हैं, जगती छंद किसको कहते हैं। हो सके तो आप इन तीनों छंदों के बारे में सामान्य जानकारी रख सकते हैं। गायत्री छंद तो आपने बार बार सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये था बच्चों पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 7 और 8। तो अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों को लेकर आएंगे। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिएगा बच्चों, प्रोसेस जो वर्ण होते हैं ना, एक इसको आप वैज्ञानिक भी मान लीजिएगा। जो वर्ण बोलते हैं ना, एक बार सोचिएगा, जब हम कोई अक्षर बोल रहे हैं, इतने धड़ाधड़ बोल रहे हैं, जैसे कितना बोल रहा हूं मैं, ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये इसकी प्रोसेस बताई जा रही है। ये साधारण टॉपिक नहीं है। हो सका मैं साधारण इंसान हो सकता हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं साधारण हो सकता हूँ। इसी चीज को अगर कोई विदेशी या कोई अच्छे साइंटिस्ट या कोई अच्छे वैज्ञानिक आपको बताएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी। तो मैं बता रहा हूं बच्चों, सबसे पहले कोई भी अक्षर बोलते हैं, आप लोग बोलते हो, जो ध्वनि निकलती है, जो अक्षर निकलता है, उसका जो है सबसे पहला कनेक्शन जो है आत्मा से है। वह आत्मा बुद्धि से लगती है, वह बुद्धि मन से लगती है, मन जठराग्नि से लगती है। इन चीजों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। जठराग्नि जो है पेट की अग्नि को कहते हैं, वह अग्नि वायु को प्रेरित करती है, वायु हृदय में आती है, वायु कंठ में आती है, वायु फिर शीर्ष देश की ओर आती है। और बिना वायु के तो हम शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, इतना तो विज्ञान ने सिखाया ही होगा। अगर मैं कोई बोल रहा हूं तो 10 लोग अगर सुन पा रहे हैं, उसका कारण क्या होता है बच्चों, वायु होता है, हवा। अगर हवा नहीं होगी तो मेरे शब्दों को कोई नहीं सुन पाएगा। इतना तो आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। तो यह है वर्णों का प्रोसेस, उच्चारण प्रोसेस। आगे को आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।